गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल किसी नंदुराज के साथ क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग स्टडी कर रहे थे। एक्सरसाइज था 13A, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज क्लियर है, 13A पर बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 आज यहीं से स्टार्ट करनी है मेरे को। इंटीग्रेंड के रूप में है cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इतने का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। चलिए, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक ट्रिगोनोमेट्रिक का एक फॉर्मूला है जिसमें यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ दोनों जगह तुमको देना होता है। क्लियर? अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो इस cos 2x के जगह पर वही फॉर्मूला यूज होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इस cos 2x के जगह पर वही फार्मूला दिस बना हुआ है। देखना कितना आसान होने वाला है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर अगर इसको तोड़ूं इसे, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस अभी भी बना हुआ है। ओके, बड़े प्रेम से एक कट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास? अब दिस यही बचा, ये भी रह गया। इसे z बोल दो। साइन का डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस साइन, तो ये पोर्शन तुम्हारा निकल जाएगा dz में। तो dz बाई z तुमको दिख रहा है। अब कुछ अंदाज़ा लगता होगा कि हम किसे z बोलते हैं। समझो, हमें यहाँ पर पुट करना है इस डेनोमिनेटर को, sin x प्लस cos x, इसके जगह पर z। इस डेनोमिनेटर की जगह पर साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, dx अपने से z का dz। एक्चुअली यहाँ dz बाई dx, वही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। अब तुम देखो इसको, इस घेराबंदी को देखो, यही तुम्हारा है dz। यानी अब यदि अगर हम क्वेश्चन पे लौटे तो ये पोर्शन तुम्हारा हो जाता है dz और इसके जगह पर तुम बोले हो z। 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस c। लास्ट में क्या करना होता है? z का वैल्यू रिटर्न करना होता है। चलो भाई, z का वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, ये हो गया sin x प्लस cos x। आंसर नोट करो तो फिर आगे बढ़ो। मिटाया जाए, लिख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। ये आसान क्वेश्चन, इसमें ट्रिगो का फॉर्मूला यूज हुआ, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये ट्रिगो का फॉर्मूला कितने दफ़ा इसे हम लोग यूज किए भी होंगे। तो अब यदि आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 77, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चाहिए cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। चलिए, कैसे करोगे? ध्यान देना, यहाँ ट्रिगो का ही खेल है जी। न्यूमरेटर छोड़ दो एज इट इज। इस 1 के जगह पर लिखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x।
समझो, इस 1 के जगह पर लिख दूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का वेल नोन फार्मूला है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्लियर? 1 की जगह पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला कहता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। दिस बना हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तुम इतने को जेड बोल दो तो ये पोर्शन तुम्हारा डी में निकलने को तैयार है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये पोर्शन हो गया डी जेड बाई जेड स्क्वायर, जेड का पावर -2, एक्शन वाला फॉर्मूला पर 2 तो जाएगा। तो हमने बताया क्या कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इसका कोई फॉर्मूला नहीं बना, किसे हमें पुट करनी है, किसे जेड बोलनी है। बस क्वेश्चन बनाते जाओगे, अनुभव बताने लगेगा कि किसे जेड बोलूं, जिससे कि यहाँ पर x पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो हमने पुट करा इस डेनोमिनेटर को cos x प्लस साइन x को z, सिर्फ इतने पोर्शन को z। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos dx अपने से z का dz। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन, ए पोर्शन को देखो और इसको देखो, cos x माइनस साइन x dx। तो इतने के जगह पर आपने लिख दी dz, ओके। और ये हो गया z का होल स्क्वायर, x यहाँ से एलिमिनेट हो चुका, क्लियर। अब इसको z का पावर -2 ऊपर भेज दो तो पावर नेगेटिव हो जाए, एक्शन के फॉर्मेट पे आ गया। पावर में 1 ऐड करना है, तो इस पावर में 1 ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, सॉरी, इस पावर में 1 ऐड करना है, ऐड होकर जो आया उतने से ही डिवाइड करना है, प्लस सी तो होते रहता है। इसको चाहे तो माइनस को बगल में कर दूं और इससे नीचे ले आऊं तो जो पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाए। बस जेड का वैल्यू रिटर्न कर देना है जी। जेड किसे तुम बोले हो, ये देखो जेड यही है, cos x प्लस साइन x, ओके। इस जेड के जगह पर वैल्यू आ गया प्लस सी, ये हमारे आंसर हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिगो का खेल भी चल रहा है, 11th वाला ट्रिगो के छोटे मोटे बेसिक फॉर्मूले भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है। चलिए, अब यदि हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 78 को देखें। ये है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन ये है x। किसे z बोलूं, मैटर तो यही है। सोचो, अगर हम इसे z बोल लें, x प्लस लॉग x को z बोल लें, x का डिफरेंशिएशन 1 log x का 1/x dx अपने से z का dz, क्लियर है। इसे थोड़ा ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो क्या बन जाता है, x प्लस 1/x ऐड करने पर यही बनेगा क्या, ओके। क्वेश्चन पे आओ, कितना सरल। इसे तुम बोले हो z, ये बन गया z का होल स्क्वायर। अब देखो x प्लस 1/x इंटू dx, समझो x प्लस 1/x इंटू dx, ये पोर्शन किस में चला गया, dz में। अब z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, z³ प्लस सी, z का वैल्यू रिटर्न करना होता है 1/3 z मतलब x प्लस लॉग x का होल क्यूब। ये z का वैल्यू यहाँ से आया, समझ में आ रही है बात,
ये चले इंटीग्रल कांस्टेंट भी रहेगा। क्लियर? बहुत सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 79। एक कह रहा है x साइन क्यू एक्स स्क्वायर, यही है क्या, और ये है कॉस एक्स स्क्वायर। किसे जेड बोलो कि x एलिमिनेट हो जाए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस स्क्वायर। तो हमने सोचा कि क्यों ना साइन एक्स स्क्वायर को जेड बोल लूँ, इसे नहीं, साइन एक्स स्क्वायर को जेड बोल लो। समझो, साइन एक्स स्क्वायर को जेड बोलो, डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है, ट्रिगो का केस है, एंगल उतरा वहाँ गया तो एक्स स्क्वायर का 2x। समझो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल उतरा वहाँ गया, चेन रूल, dx अपने से z का dz। एक्चुअली यहाँ पर होता है dz बाई dx, वही dx यहाँ क्रॉस हो जाता है। कितने बार रिपीट हमने कर दी। अब यदि इस 2 को इधर लटका दिया जाए तो क्या बना, x, समझो x, फिर cos x स्क्वायर dx dz बाई 2, सिर्फ इस 2 को बाई 2 कर दिया। अब क्वेश्चन पे आओ, बड़ा ध्यान से देखना। इसे तुम क्या बोले हो, z, तो ये हो गया z का होल क्यूब। समझो, इसे तुम बोले हो z, तो ये हो गया z का होल क्यूब। दिस 1 2 3, ये हो गया dz बाई 2। अरे बात को समझ रहे हो तो हाफ कांस्टेंट टर्म पीछे कर लो। अब तो जेड क्यू का इंटीग्रेशन बहुत सरल हो गया, तो जेड क्यू का इंटीग्रेशन हो गया z4 बाई 4, मीन्स z4 बाई h, 2 4 सा, ठीक है। बस अब z का वैल्यू रिटर्न, z मीन्स यही है, z मीन्स साइन एक्स स्क्वायर का पावर 4। समझो, इस z मीन्स दिस पावर 4 बना हुआ है, ठीक है। या तो तुम यहीं पर आंसर बोलो, या इस 4 को हम यहाँ ले आए, यानी साइन 4x स्क्वायर बाई 8 प्लस c। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं कि 4 को तुम या तो यहीं छोड़ दो, या तो 4 को हम लोग यहाँ ले जाते हैं। क्लियर? चलिए, ये भी आसान थी। इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ इंटीग्रेंड के कुछ पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं z के रूप में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही सरल। 80 क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलो ठीक, यही सिर्फ tan x को z बोलो, यहाँ पर सिर्फ tan x को z बोला। tan का डिफरेंशिएशन इस tan x को z, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx अपने से z का dz। अरे dz बाई dx, समझ में आ रही है बात ना। क्वेश्चन पे आओ, इस पोर्शन को देखो, दिस ए पोर्शन कहलाएगा dz बाई √1 माइनस z स्क्वायर। अब तुमको याद आ रहा हो तो 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधे होता है साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला हमने दिया हुआ है, ठीक है। बस वेरिएबल यहाँ z है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स z का इंटीग्रेशन होगा। हाँ जी, प्लस c तो रहेगा जी, बस z का वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करना होगा जी। z मीन्स यहाँ पर tan x। ओके, चलिए इस प्रकार से हम लोग बढ़ते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ले लूँ। 81 आसान ही दिख रहा है, फिर भी 81 कह रहा है e⁻⁻x cosec स्क्वायर एक्स, ये है 2e⁻⁻x प्लस 5
देखो, या तो सिर्फ हम e टू द पावर माइनस एक्स को z बोलो, या तो मन है तो पूरे को बोल सकते हो, जैसा अच्छा लगे तुम कर लो। हम यहाँ पर सिर्फ e टू द पावर, समझ लो, ये इतने पोर्शन को हम z बोलने जा रहे हैं। कुछ मन है विथ साथ में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है x का रिस्पेक्ट में, ex का डिफरेंशिएशन वही चेन रूल याद करो। एक्सपोनेंशियल के केस में क्या उतरता था, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला उतरा वहाँ गया, उसमें माइनस पीछे, x का डिफरेंशिएशन 1, dx अपने से, z का dz, समझो। ex का डिफरेंशिएशन वही, एक्सपोनेंशियल केस में ऊपर वाला उतरा वहाँ जाता है, उसे माइनस पीछे, x का डिफरेंशिएशन 1, dx अपने से, z का dz। अब माइनस को उस साइड भेज दो, क्योंकि e का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। करा क्या हमने, सिर्फ माइनस को उस साइड भेज दिया। अब हम लौटते हैं क्वेश्चन में, समझो। ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट करो, कॉसेक स्क्वायर, ये हो गया 2, इसी को बोले हो z प्लस 5, और जो बच गया दिस और दिस और ये दिस मिलकर माइनस dz। बस हम ये देख रहे थे मेरा यहाँ से x एलिमिनेट हुआ कि नहीं, बस हो चुका है। अब याद करो, हमने बताया कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, ठीक। माइनस तो मेरे पहले से आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस, एक माइनस मेरा पहले से आ रहा है, और इस कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x ग्रुप में मेरा ही चल रहा है। बशर्ते यहाँ x वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल x है, तो x कोफिशिएंट को हम लोग डिवाइड करते थे, 1 छोड़कर कुछ भी होता था। तो यहाँ वेरिएबल मेरा z है, तो z वेरिएबल, तो इसका z कोफिशिएंट कितना है, 2। बस ध्यान रख के 2 का अलग से डिवाइड यहाँ पर होनी चाहिए, बस हो गया। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/2, बस z का वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करना है जी। ये हो गया कॉट 2, इस z के जगह पर हमने रख दी e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5। सिर्फ इस z के जगह पर ये जो वैल्यू है यहाँ उठा के रख देनी है। आप घर पे बैठकर ट्राई करना, तुम चाहो तो इस पूरे पोर्शन को ही z बोल के बनाओगे तो भी आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। 81 हो गया, 82 भी सरल, हम बताएंगे 83। ये है sin 2x अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हमने सही लिखा, बहुत बढ़िया। कैसे बनाएं इसे, तो देखो इसे ऐसे करा जाए क्या, समझो। इसको एक उपाय था कि 2 sin x इंटू कॉस कर देते, ठीक है, ऐसा ही करो। इस sin 2x के जगह पर लिखो 2 sin x इंटू कॉस x। अरे भाई बहुत वेल नोन फार्मूला है, sin 2x के जगह पर 2 sin x इंटू कॉस x। दिस एज इट इज। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं cos x के जगह पर z, cos x के जगह पर z। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx अपने से z का dz। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx अपने से z का डिफरेंशिएशन dz। अब बस इस माइनस को उस साइड धीमे से भेज देना है, धीमे से भेजना है, तो साइन x इंटू डी एक्स हो गया माइनस डी जेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, यही है क्वेश्चन, समझो। 2, आराम से समझना, 2 लिख दिया, कॉस को क्या बोले हो z, इस कॉस को क्या बोले हो z। अब क्या रह गया, साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स।
ये क्या है, माइनस, माइनस को बाहर कर दो, माइनस डी जेड, ओके। और यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस एक्स को बोले हुड साइड, ठीक है, ए प्लस बी कॉस एक्स को बोले हुड साइड, कॉस एक्स के साइड, ठीक है, ए स्क्वायर रहेगा। बस हमें देखना है कि हमने यहाँ से ये वैल्यू पुट करके यहाँ पर x को हमने एलिमिनेट कर पाए कि नहीं, हम इस चीज़ को केवल देख रहे हैं। इसे x एलिमिनेट हो गया है। चलिए अब क्या, अब इसमें क्या, -2 कांस्टेंट में पहले इसको पीछे ले जाते हैं, क्लियर। अब देखो, चाहे तो यहाँ से हम एक बात मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में और जा सकते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। चाहे तो इसके जगह पर कुछ और मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, यू मान लेते, तो भी हम पहुँच रहे थे। लेकिन अब यहाँ से हम सेटिंग करके निपटा देते हैं। वो क्या है सेटिंग, समझो। यहाँ जेड कोफिशिएंट बी है ना, तो बी को, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर का फॉर्मेट देना चाहते हैं। इसे देखकर ऊपर प्लानिंग करते हैं। यहाँ जेड कोफिशिएंट कितना है, बी, तो पहले बी से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाइड कर लो। तो हमने बी का, ये देखो, समझो, स्टेप को समझोगे ज़रा, बी से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें जिससे कि कैंसिल हो जाए। समझ में आ रही है बात यहाँ से। अब ए जोड़कर न्यूमरेटर में एक हटा दो, -2/b, नीचे को देखकर ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये तो a प्लस बी जेड माइनस ए, समझो कि हम यहाँ पर किए क्या, ये ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लिए तो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी तुम वहीं हो। समझ में आया बात। पहले b मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसमें, इसके बाद जैसा हम यहाँ पर नीचे को देखकर प्लानिंग कर रहे हैं, a ऐड करके घटा लिए। अब याद रखना, z के जगह पर वैल्यू रिटर्न करना है sin x, याद रखना z के जगह पर वैल्यू रिटर्न करना है cos x। चलिए इसको भी हटाओ। अब दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, समझो, दिस बाई दिस, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, माइनस, समझो, दिस बाई दिस, तो एक कैंसिल, एक बच गया, माइनस दिस बाई दिस, क्लियर। बढ़ेगा इंटीग्रेशन, बढ़ेगा इंटीग्रेशन, -2/b, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि एक चीज़ दोनों पे जाना है, इसलिए बड़े ब्रैकेट में रख लिया इसको हमने, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, समझो, एक पोर्शन इस दोनों भाग के लिए था, इसलिए हमने यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ले लिया, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों पे चला जाएगा। अच्छा, तुम समझ रहे हो तो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। इसका तो हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, 1/x का log x हम कर लेंगे, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको एज इट इज कर दिया। माइनस, अच्छा, एक कांस्टेंट टर्म है, इसको पीछे ले गए, ये जो पावर 2 है ऊपर ले जाओ, इधर से हटाएं। चलिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर ठीक से तुम समझ रहे हो तो बहुत मुश्किल यहाँ पर नहीं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव में जाएगा, पावर नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, -2/b। अच्छा, इसे 1/x के रूप में देखें, 1/x के रूप में देखें, कितना होता है इंटीग्रेशन log x। बस एक चीज़ तुमको ध्यान देना है, केयर करो, 1/x का log x, लेकिन वेरिएबल यहाँ z है, तो z कोफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है, यहाँ z कोफिशिएंट कितना है, b, अलग से डिवाइड करना ही पड़ेगा, -a xn
बस ये ध्यान देना कि ये मेरा लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ z का पावर 2, 3, 4 वगैरह नहीं होना चाहिए। z का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, लेकिन z का पावर कुछ नहीं होना चाहिए। xn तो हुआ कि अच्छा ये तो मेरा पहले से आ रहा है, तो हुआ कि भाई इस पावर में 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो -1 ऐड होकर जो आया उतने से डिवाइड। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, क्या कहता है नियम, ध्यान देना एक्शन टूट रहा है तो पावर जो है उसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड किया तो -1 जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड। बस एक भी ध्यान देना है कि z कोएफिशिएंट यहाँ कितना है b, 1 छोड़ के कुछ भी तो z कोएफिशिएंट को तो हर जगह डिवाइड करना है, तो z कोएफिशिएंट b उसका अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। वेरिएबल z है, z कोएफिशिएंट 1 छोड़कर कुछ भी है तो उसको अलग से डिवाइड करना ही पड़ता है, इसलिए हमने z कोएफिशिएंट b को अलग से डिवाइड हमने कर दी। ठीक है, प्लस c तो होगा। अब थोड़ा इसको और सजाओ थोड़ा, इसे और थोड़ा सजाएंगे तो चाहे तो क्या करूं, या तो b दोनों जगह है, या तो कॉमन ले लूं, या इसको दोनों पे दे ही दूं, जैसा अच्छा लगे दे ही देते हैं। अगर इस पर ये देंगे तो बन गया -2b² log a + bz माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 2 ए बी और बी मिलकर, अच्छा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ए भी जा रहा है ना, समझो ए माइनस माइनस प्लस, और ये जा रहा है इस पर, पुनः माइनस कर दिया, 2a b मिलकर b² हो सकता है आंसर में कॉमन ले लिया हो। अच्छा, इसे चाहे तो तुम ऊपर ही छोड़ दो -1, या फिर नीचे ले गए तो पावर प्लस में हो जाता है, तो ये हो गया a + bz, जो पावर नेगेटिव वो हो गया पॉजिटिव। अब z का वैल्यू रिटर्न करना होगा, ठीक है, z मतलब cos x, तो ये हो गया log a + b cos x - 2a/b², ठीक है, ये हो गया a + b cos x + c, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक गया, 83 तक। टोटल क्वेश्चन है 102 यानी 102। तो आज यहीं पर वीडियो को छोड़ेंगे, तो अगला वीडियो जो है इस चैप्टर को जो है लास्ट कर देगा, तो आज यहीं पर छोड़ा जाए। मुलाकात अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।